सो हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह हुई है और आज करीब टेम्परेचर 2 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस होगा। बहुत ठंड है, ऑलमोस्ट जीरो के करीब। और मैं निकला हूँ वॉक करने। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी है। कुछ टाइम से मैं यूएस में रह रहा हूँ और यहाँ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो मैंने महसूस की और जो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। एक ब्यूटीफुल रियल स्टोरी जो मैंने कल सुना, जो हमारे जीवन में उतारने लायक। माई ब्रदर इन लॉ टोल्ड मी दैट। तो हुआ यूँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ के एक बॉस है जो एक हाई पोस्ट पे है आईटी कंपनी में। उनका एक बेटा है, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो जब कॉलेज पास आउट हुआ तब उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसको एक गैस स्टेशन बनाना है, मतलब पेट्रोल पंप यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे गैस स्टेशन के पास कुछ शॉपिंग करने लायक छोटी सी एक दुकान, एक स्टोर जैसा सब कुछ मतलब अवेलेबल होता है। तो उस लड़के ने अपने पापा से बात की कि मुझे गैस स्टेशन बनाना है, पैसे की ज़रूरत है। उसके पापा ने बोला कितने पैसे चाहिए। उसने उस टाइम बोला कुछ 100,000 चाहिए, मतलब $1,00,000 चाहिए। अब फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या सोच होती है कि जो भी हमने इकट्ठा किया है, जो भी हमारे पास है, वो हमारे बच्चों का तो ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सोच अलग है। यहाँ पे इस इंसान ने अपने बेटे को कहा कि तुझे पेट्रोल पंप बनाना है, नो डाउट बना, अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो। लेकिन $100,000 जो आपको इनिशियली चाहिए पेट्रोल पंप बनाने के लिए, उसमें से 20% तुझे खुद कमा के लाने होंगे। मतलब अपने बिजनेस के लिए जो तुझे आग चाहिए ना, वहाँ से मिलेगी। $20,000 तू पहले खुद कमा के ला, इकट्ठे कर। उसके बाद 80% जो बचते हैं वो मैं तुमको दूंगा, और तुम्हें उस 80% में से 50% वापस करने हैं। 30% मेरे तरफ से एक सब्सिडी समझ ले, मतलब मैंने तुझको दे दिया। तो ऐसे उसके बाप ने ये कंडीशन रखी। अब इस लड़के को भी ये बात पसंद आई। उसने कॉलेज करते करते ऑफ कैंपस जॉब करना शुरू किया, छोटी बड़ी जॉब करना शुरू किया। वैकेशंस में वो फुल टाइम जॉब करता था और कुछ करके 2-1 साल में उसने $20,000 इकट्ठे कर लिए। अभी समझो ये $20,000 उसने जो इकट्ठे किए वो उसके मेहनत की कमाई थी। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि उसने पैसे बचाए होंगे, कुछ करने की इच्छा होगी लेकिन नहीं किया होगा, कुछ लाने की इच्छा होगी नहीं लाया होगा, और जोड़ जोड़ के उसने $20,000 2 साल तक लगभग बचाए। अभी उसके बाद बात है 2017 की। 2017 में उसने पहला गैस स्टेशन शुरू किया। इसके बाद करीब 3 साल तक वो उसने मेहनत करता रहा, और 3 साल मेहनत करने के बाद उसने अपने पेट्रोल पंप में से उतना कमा लिया कि अपने फादर के $50,000 लौटा दिए। और आज जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, उस लड़के के पास अभी 3 गैस स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, ये होती है खुददारी की ताकत। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे जगह पर बच्चे 14-15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट पार्ट टाइम, और वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। उनके फादर है, उनके मदर है, वो लोग बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, दे आर रिच। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे कोई भी छोटा बड़ा काम शुरुआत में करते हैं। और मैंने देखा है कि इससे इन लोगों में बहुत कॉन्फिडेंट आता है। बहुत छोटी उम्र में बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, पैसों की कदर होती है, वो यहाँ वहाँ खर्च करने से डरते हैं। और ये जो इनिशियल एक्सपीरियंस है ना उनका, वो उनको बिजनेस में फेल होने से बचा लेता है। अभी देखिए, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया है कभी। मैं जस्ट पास आउट हुआ हूँ, फ्रेशर हूँ, और मैंने सोचा कि मुझे कोई बिजनेस करना है, और मेरे फादर से मैंने 50 लाख रुपीज़ या 40 लाख रुपीज़ बिजनेस करने के लिए ले लिए। हमारे देश में मोस्टली क्या होता है, शुरुआत में फर्स्ट या सेकंड 1-2 बिजनेस फेल हो ही जाती है। उसके बाद कई एक्सपीरियंस मिलने के बाद लोग तीसरा चौथा सेटअप कर लेते हैं, या फिर वो भी नहीं कर पाते, कोई जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ज़्यादातर चांसेस ये है कि हमारे वहाँ बिजनेस फेल इसलिए हो जाते हैं शुरुआत में, क्योंकि लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। और यहाँ पे लोग बचपन से काम करना शुरू कर देते हैं, स्टोर्स में, दुकानों में, मॉल्स में। उन लोगों को पैसे की कदर होती है, उन लोगों को पता है कि इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी है, माल कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कैसे बेचा जाता है, कितना कस्टमर वॉल्यूम है। और ये इनिशियल एक्सपीरियंस ही जब वो फर्स्ट टाइम बिजनेस अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें फेल होने से बचाता है। सो फ्रेंड्स, आई क्वाइट लाइक दिस स्टोरी। मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग बहुत ही शुरुआती स्टेज में ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ये हर बच्चे को हमें करवाना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे यहाँ पब में कहीं पर भी जाके कहीं घूमकर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। सोचते हैं कि मेरे पिता के पास इतना है, वो सब मेरा ही है ना। ये दिमाग में क्लिक ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड एजेड लोग हैं, मैंने देखे, जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ, मतलब लैक्स ऑफ डॉलर की, करोड़ों रुपये की गाड़ियाँ चलाते हैं। और जब भी मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कार में कोई इंसान को देखता हूँ ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 50, 55, 60 ईयर्स से अब का ही होता है।
क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में जमा किया है और वो जमा पूंजी अब वो खर्च कर रहे हैं अपने बुढ़ापे पे। हालांकि उनका बुढ़ापा भी बहुत एक्टिव होता है। यहाँ पे 80, 85, 90 ईयर तक लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो लोग अपना पैसा एंजॉय करते हैं अपनी रिटायर्ड लाइफ में और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी परवरिश दे के जाते हैं। और ये सही भी है ना, क्योंकि मैंने कई फैमिलीज़ हमारे इंडिया में देखी है कि जब बच्चे में कुछ ना हो तो फादर कुछ भी उसके लिए इकट्ठा कर ले, पूरा हाथी भी हजम हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी ख़त्म करेगा, बेचेगा, ऐसे कुछ करके खाएगा। और अगर बच्चे को पढ़ाया लिखाया हो, बच्चा कुछ अपने आप में काबिल हो, तो उस लड़के को उसके फादर की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उतनी पड़ी भी नहीं होगी कि मुझे ये चाहिए। अगर मिलता है तो ठीक है, वरना वो अपने आप अपनी लाइफ में अपना जो बना है उसमें खुश होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी एक कहावत है ना कि पुत सपुत तो 100 धन संचय और पुत कपुत तो भी 100 धन संचय। सो दोस्तों, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को शुरुआती स्टेज से ही परवरिश शुरू कर देनी चाहिए उन लोगों की, और उन लोगों को उस काबिल बनाना चाहिए कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले। बाकी यहाँ पर इन लोगों की लाइफ रिटायर्ड में सेट होती है, मतलब जो भी कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद फुल अपने पैसे खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग चैरिटी में भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं। लास्ट में जो बच्चों के भाग में आता है वो एक आध पुराना घर होता है, और वैसे भी एक एक पेरेंट्स के पास यहाँ पे 4-4, 5-5 बेटे बेटियाँ होती है, 3-3, 4-4 तो होती ही है, क्योंकि देश बड़ा है, लोग कम है, सरकार प्रमोट करती है कि आप बच्चे बढ़ाओ। इवन ज़्यादा बच्चे हो तो आपको टैक्सेस में वगैरह में छूट भी मिलती है। सही है ये। और इन सारे बच्चों को ऐसी परवरिश मिली होती है कि वो अपने लाइफ में बहुत सेट हो जाते हैं। उन्हें उन पुश्तैनी घर में, पुराने घर में या पुरानी छोटी बड़ी ज़मीन में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत बॉन्डिंग होते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि फैमिलीज बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा ये टोटल उल्टा है। यहाँ पे फैमिली हमसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर भी मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च किया है। लेकिन आपको अगर ये बातें पसंद आती हो तो मुझे कमेंट करें, और आपके साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।